बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे गुजरात से जेपी नड्डा राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को लेकर भी नाम सामने आ चुके हैं। गुजरात से जेपी नड्डा चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र से अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे कर ये श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है। तो आप ये देखिए कि दो बड़े नाम, जहां गुजरात से जेपी नड्डा राज्यसभा उम्मीदवार और महाराष्ट्र से अशोक चौहान का नाम फाइनल हुआ है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान किया और देखिए अशोक चौहान जो कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है कांग्रेस का दामन छोड़कर, और पूर्व सीएम अशोक चौहान जो कि अब राज्यसभा उम्मीदवार महाराष्ट्र से बीजेपी के कैंडिडेट नियुक्त किए गए हैं। कई ऐसी हलचल राज्यसभा को लेकर भी महाराष्ट्र गुजरात में तो कम, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई कई ऐसी राजनीतिक हलचल, जिसके तहत आपने ये भी देखा कि अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में आए। हो सकता है कि इस बात का भरोसा उन्हें दिया गया हो कि राज्यसभा से उम्मीदवार आपको बनाएंगे, और वो पार्टी ने किया। और कांग्रेस को लेकर भी तमाम हलचलें चल रही हैं। हालांकि ये देखने वाली बात कि आगे रुख क्या होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों ही चुनावों को लेकर। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र से अशोक चौहान आपको दिखेंगे सियासी मैदान में, और दूसरी तरफ जेपी नड्डा, बहुत प्रमुख वर्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, गुजरात से राज्यसभा पहुंचे। तो आप ये दो बड़े दिग्गजों की तस्वीर भी देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां ये दो नाम सामने आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। जब अशोक चौहान का नाम भी उम्मीदवार की लिस्ट में, और राज्यसभा महाराष्ट्र से, और दूसरी तरफ गुजरात से जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उम्मीदवार घोषित हैं। ये दो प्रमुख नाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान किया। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। तो दोनों ही प्रमुख नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए सामने आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।